चलिए, अब इसमें पिछले सेक्शन में हमने कौन सी चीज बोल दी है कि HNO3 जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के चाहे नीचे वाले वो रिएक्शन तो सबसे ही कर लेगा ना। और किन के साथ नहीं करता है, नोबल मेटल्स, वो देख ही चुके हैं अपन। ठीक है, अब हमने क्या बोला था कि मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो कौन सी वाली चीज करवाते हैं, तो हम बोलेंगे वो हाइड्रोजन जो बनती है ना H पॉजिटिव के रिडक्शन से, वो कहाँ यूज हो जाती है, NO3 के रिडक्शन में। और अब वो प्रोडक्ट कौन सा बनाएगा, वो किन किन कंडीशंस पर डिपेंडेंट है, अब ये हमको देखना है। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि एक तो जो मेटल है उसका नेचर क्या है वो डिसाइड करता है कि रिडक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। समझ आती बात ये है ना, मेटल का नेचर डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। दूसरा वाला फैक्टर कौन सा रहेगा, तो हम बोलेंगे कितनी नेसेंट हाइड्रोजन बन रही है। ठीक है ना, एक तो ये मेटल के नेचर पर डिपेंडेंट रहेगा और दूसरा किस पर रहेगा, ये HNO3 के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो अगली चीज जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, दैट इज, तो हम बोलेंगे इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3, है ना। हम क्या बात कर रहे हैं, NO3 का रिडक्शन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये डिसाइड किसके बेसिस पर हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं मेटल के नेचर पर, दूसरा HNO3 के कॉन्सेंट्रेशन पर। समझ आ गई बात ये। और तीसरा ये डिपेंडेंट रहेगा किस पर, दैट इज टेम्परेचर पर, है ना, कि हमने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लिया है या कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया है। इन कंडीशन से डिसाइड होती है कौन सी वाली चीज कि NO3 का रिडक्शन कहां तक होने वाला है। आया समझ में बराबर ही, है ना। अब क्या होता है, जो मेटल्स कैसे होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, वो क्या करेंगे, उनका रिड्यूसिंग पावर काफी ज्यादा होता है, तो वो क्या कर देते हैं, H पॉजिटिव को ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस करके नेसेंट हाइड्रोजन का प्रोडक्शन ज्यादा करवा देते हैं। समझ आती बात ये, वो H पॉजिटिव को रिड्यूस करके क्या कर रहे हैं, नेसेंट हाइड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे कि कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स नेसेंट हाइड्रोजन कम बनवा पाएंगे। ठीक, अगली चीज कौन सी है, तो हम बोलेंगे HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन। तो हम बोलेंगे HNO3 यदि क्या रहेगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब क्या रहेगा, उसका डिसोसिएशन कम। और डिसोसिएशन कम मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे H पॉजिटिव फ्री वाला H पॉजिटिव। एक तो H पॉजिटिव कौन सा रहेगा, पार्शियल H पॉजिटिव विच इज पार्ट ऑफ HNO3 का मॉलिक्यूल। और जो फ्री H पॉजिटिव होता है, क्या बोलेंगे, HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा फ्री H पॉजिटिव उतना कम होता है। समझ आती बात है। अब H पॉजिटिव फ्री जितना कम रहेगा, क्या बोलेंगे हम कि नेसेंट हाइड्रोजन का प्रोडक्शन उतना मुश्किल होता है। ठीक है, तो यदि एसिड कॉन्सेंट्रेट, ये HNO3 यदि कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्री H पॉजिटिव की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, नेसेंट हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कम होता है। और नेसेंट हाइड्रोजन जितनी कम होगी, कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे NO3 का रिडक्शन क्या हो जाएगा, उतना कम होगा। मतलब वो +5 में है तो कहाँ पे जाएगा, वो +4 में जाएगा। आए ना समझ में। तो अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, ये हमने डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नेचर ऑफ मेटल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 एंड टेम्परेचर कंडीशंस।